तो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फाइनली इंडियन आर्मी अग्निवीर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इसकी क्लासेस भी मैं आपके लिए कल से लेकर के आने वाला हूं, जीके और साइंस का। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो फटाफट एक काम करिए, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर की भी क्लासेस देखने को मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है ना कि इस बार ये जो आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, ये हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपका ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। सिलेबस दिखाऊंगा, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन दो तरीके का नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि इसमें तीन तरह के अलग अलग पोस्ट है, तो तीनों के लिए मार्किंग जो है अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझनी होंगी। अब सबसे पहले ये समझ लो कि इसमें नियर अबाउट 25,000 जो है क्या है, वैकेंसीज है। ठीक है, 25,000 वैकेंसीज है इंडियन आर्मी अग्निवीर में। और इसका जो एग्जाम है, एग्जाम के लिए एग्जाम डेट आपको पता होना चाहिए, तैयार एकदम रहिए। ठीक है, तैयारी बेहतर करते रहिए। 17 अप्रैल से इसका एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो तीन तरीकों से होगा। सबसे पहले तो आपका कॉमन जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन रहेगा। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, जिसको पीएफटी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद होगा आपका मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह, जो भी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, एक फाइनल मेडिकल होता है। ऐसे करके आगे की चीजें होंगी आपकी। ठीक है, अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देख लो जो तीन पोस्ट है, जिसमें सबसे पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोस्ट है जनरल ड्यूटी का, दूसरा है टेक्निकल का, और तीसरा है आपका क्लर्क का। ठीक है, तो इसमें समझ लो ध्यान से। देखो, इसमें जो है आपके यहाँ पे चार सब्जेक्ट है: जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, ये कितने के होने वाले हैं? 2 मार्क्स के। जैसे अगर 15 क्वेश्चन आपके किस में होंगे? जीके में होंगे। ठीक है, साइंस में 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ में 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 30-30 मार्क्स के पूरा होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन कितना होगा? 50 क्वेश्चन। और वहीं इसमें जो आपका पासिंग मार्क होगा, वो कितना होगा? 35 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा, 35 मार्क्स आपका यहाँ पे पासिंग मार्क होने वाला है। अब दूसरी चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी की होने वाली है? 0.5 मार्क्स की। अब यहाँ पे देखिए, अगला जो है आपका टेक्निकल वाला। ठीक है, ये 200 का टोटल आपका पेपर होने वाला है। क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? जनरल नॉलेज एक पहला है आपका। उसके बाद यहाँ पे तीन चीजें, कंफ्यूज मत होना, मैथ, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है बाबू। हालांकि ये टेक्निकल है ना, तो इसलिए 12th लेवल के मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे 2 मार्क्स के देखो काफी सारे डिफरेंट है। जनरल ड्यूटी वाले भी समझ लो, और टेक्निकल वाले, अगर जिन लोगों ने टेक्निकल में फॉर्म डाल रखा है, वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे आपकी जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के होने वाले हैं। जैसे 10 जीके 40 मार्क्स, 15 क्वेश्चन मैथ 60 मार्क्स, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। और निगेटिव मार्किंग वही बात कर लें तो 1 नंबर जो है प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक है, अगला जो है वो क्लर्क के लिए। जिन लोगों ने क्लर्क के लिए डाल रखा है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। पासिंग मार्क देखिए यहाँ पे 80 मार्क्स आपका रहने वाला है। प्रत्येक पार्ट में आपको, ईच पार्ट में, यहाँ पे 2 पार्ट में पेपर आपका होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। 32 मार्क्स लाना प्रत्येक पार्ट में जरूरी है। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम क्या है? 4 मार्क्स पर ईच करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। मतलब जितने भी देखो, 5 क्वेश्चन आपके जो है जनरल साइंस और जो है जनरल नॉलेज के होने वाले हैं। मैथ और कंप्यूटर साइंस के जो है 5-5 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, टोटल ये आपका जो पेपर हो गया, ये तो 100 नंबर का पेपर हो गया आपका। ठीक है, और जो दूसरा होगा 25 चौक को 100, सिर्फ ये इंग्लिश का पेपर होगा आपका। 25 क्वेश्चन इंग्लिश का पार्ट 2 होने वाला है, वो भी 100 नंबर का। तो आपको दोनों पार्ट मिला करके, ठीक है, कितने मार्क्स लेकर के आने? 80 मार्क्स लेकर के आने हैं। ये आपकी पासिंग मार्क्स होने वाली है, जिसमें 32 मार्क्स जो है प्रत्येक पार्ट में होना कंपलसरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे जो जनरल साइंस दिया गया है ना, इसमें आपके क्लर्क वाले में और जनरल ड्यूटी वाले में, ये जो जनरल साइंस है ना बाबू, ये 6वीं से लेकर के 10वीं के सिलेबस भी ये बेस्ड होने वाला है, 6 से लेकर के 10 तक। लेकिन टेक्निकल में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों चीजें आपके 12th लेवल पे बेस्ड होंगी। हालांकि ये क्या है? टेक्निकल पोस्ट है, इसके कारण। ठीक है, चलो, अब जो है हम लोग इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं अपने सिलेबस को लेकर के, और ध्यान फिर से सुन लीजिए कि कल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं इंडियन आर्मी के लिए, जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए। जीके की क्लासेस अलग आएंगी और साइंस की क्लासेस अलग आएंगी। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, अगर मेरे साथ में रह करके आपने क्लासेस कर ली, तो आप पूरा जो है क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में। तो ये जनरल देखो, ये सिलेबस आपका जनरल रीजनिंग का सिलेबस देख लेना। नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, डराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, फिर अर्थमेटिकल रीजनिंग है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शनल सेंस टेस्ट, एनालॉजी है, डाटा सफिशिएंसी है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, लॉजिकल वेन डायग्राम आपका आएगा। ठीक है,
मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर आपका रहेगा, पजल्स रहेगा, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस, पजल्स। उसके बाद ये मैथ का सिलेबस देख लेना। अब ये जो मैथ का आपका सिलेबस ये दिया गया है ना, ये मैथ का सिलेबस आपका नॉर्मल जैसे जो मैंने आपको बताया ना क्लर्क और जीडी वालों के लिए है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन, बोट और स्ट्रीम तीनों का रहेगा। मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री। देखो मैथ आपकी तगड़ी होनी चाहिए, मैथ की तैयारी आपको तगड़ी करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन ले पाओगे। ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एसएफ एंड एलसीएम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इनइक्वालिटीज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज। ठीक है, उसके बाद वही जनरल नॉलेज का देख लो। ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है आपका। एब्रिविएशन, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स आपका रहेगा, नेशनल और इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स पूछेगा भाई। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पूछेगा तो करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, वो सब मैं करा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछेगा, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल से रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, जियोग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, कंट्रीज एंड करेंसी। ये सारे के सारे आपके चैप्टर रहने वाले हैं, ये सारे के सारे सिलेबस है आपका जीके का। ठीक है, और वहीं ये आप साइंस का सिलेबस देख लो, जनरल साइंस का। देखो ये जो 12th लेवल का है ये सिर्फ टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। लेकिन जनरल साइंस में आपका 10th लेवल, 6वीं से लेकर के 10वीं लेवल तक का जो है आपका साइंस जीडी और क्लर्क में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल से क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ सारी जो है। उम्मीद करता हूँ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप जब माइंड में क्लियर हो गए हो तो अपनी तैयारी सब्जेक्ट वाइज जो आपके सब्जेक्ट कमजोर है उनकी सेल्फ स्टडी करिए, या उसके अगर कोई बेहतरीन टीचर मिल जाते हैं उसकी तैयारी करते रहिए। बाकी साइंस, जीके और रीजनिंग मैं आपको करा दूंगा, उसका चिंता नहीं करना है। ठीक है, और क्लर्क वालों के लिए देखो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, क्लर्क वालों के लिए मैं इंग्लिश भी करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, 25 में 25 पूरा करके आओगे। तो फाइनली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय, सभी को बहुत सारा प्यार, याद रखिएगा 17 अप्रैल से आपका पेपर होने वाला है, तो तैयारी उसी लेवल की आपको करनी पड़ेगी। कल से जुड़ जाइए हमारे क्लासेस के साथ में।